नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रॉयल पत्रिका में और मैं हूं आपके साथ हरी। और आज हमने बीजेपी कार्यालय में मदन राठौड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल पूछा कि भैया पंचायत चुनाव कब होंगे और पंचायत चुनाव पे सरकार की क्या मंशा है, तब मदन राठौड़ ने कहा कि पंचायत चुनाव करवाना सरकार के हाथ में नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि अब राज्य निर्वाचन आयोग है वही पंचायत चुनाव करवा सकता है। अगर वो राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से अगर कोई मंशा साफ होती है या राज्य निर्वाचन आयोग कहता है कि हम चुनाव करवाएंगे 10 दिन में, तो हम तो तैयार बैठे हैं, 15 अप्रैल से पहले भी चुनाव करवा सकते हैं। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग अब कुछ कह ही नहीं रहा है, तो इस पे कर ही क्या सकते हैं। इस पे मदन राठौड़ ने ये भी स्पष्ट किया कि इसमें सरकार का कोई लेना देना ही नहीं रहा है। सरकार तो कह रही है कि चुनाव होने चाहिए। आपको मैं बता दूं कि कोर्ट ने 14 नवंबर को ये आदेश जारी किया था कि 15 अप्रैल आखिरी तारीख होगी, उससे पहले आपको चुनाव करवाने पड़ेंगे। लेकिन अब तक साफ है, वो मंशा जो है वो साफ नहीं होती हुई नजर आ रही है। आइए सुनते हैं क्या कहा मदन राठौड़ ने। हमारी भारतीय जनता पार्टी जो आज जो वट वृक्ष बन करके खड़ी हुई है राजनीतिक क्षेत्र में, उसमें कई महापुरुषों ने तिल तिल अपने शरीर का खून जलाकर अपने आप को पूर्ण समर्पित करके और जो योगदान दिया, पहले जनसंघ में, फिर जनता पार्टी में और बाद में जब 6 अप्रैल 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, उसके बाद से लगातार जिन्होंने इस पार्टी को सिंचा है, उनमें से श्रद्धेय ललित किशोर चतुर्वेदी जी प्रमुख नाम है। पहले वो सरकारी सेवा में भी रहे, सरकारी सेवा में रहते हुए भी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम उन्होंने किया। फिर सरकारी सेवा छोड़ करके जन सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित हो गए और इस पार्टी को मजबूत करने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। श्रद्धेय ललित किशोर चतुर्वेदी जी सांसद भी रहे, कई बार राजस्थान विधानसभा में विधायक भी रहे, कई बार राजस्थान में मंत्री भी रहे और मंत्री रहते हुए भी जिस विभाग में वो मंत्री का दायित्व निभाया, वहां पर भी एक आदर्श चरित्र प्रस्तुत किया। एक सेवक, आदर्श राजनीतिज्ञ किस प्रकार से जन सेवा को समर्पित रहता है, उस प्रकार से उन्होंने अपना पूरा सामर्थ्य लगा करके इस पार्टी को और हमारी छवि को सुदृढ़ करने, स्वच्छ करने में अपना पूरा योगदान दिया था। हमें दुख है कि वो हमारे बीच से बहुत जल्दी निकल चले गए, लेकिन अपनी एक दुनिया का दस्तूर है कि जो व्यक्ति आया है उसको कभी न कभी तो हमें छोड़कर जाना ही है। उनका वियोग है हम सबको। हम तो ये सोचते हैं कि आज होते और जब पार्टी की ये स्थिति देखते तो उनको कितनी खुशी होती, लेकिन हम सब कार्यकर्ता कृत संकल्प हैं कि उनकी इच्छाओं को पूरा करने में जो कुछ भी हमको उन्होंने सिखाया है, हम उनके पद चिन्हों पर चलकर राष्ट्र सेवा के लिए हम समर्पित रह सकें। यही हम सब यूँ मानते हैं कि उनको सच्ची श्रद्धांजलि भी यही। ललित किशोर चतुर्वेदी अमर रहे। चुनाव से पहले आपकी पूरी टीम पूरा स्वरूप ले चुकी है, मोर्चों की टीमें भी। आप उनमें दम भर रहे हैं, किस तरीके से चुनाव प्रचार में, चुनाव में कमान संभालनी है। आज महिला देखिए, हम तो ललित जी की इच्छाओं को पूरा करने में लगे हुए हैं। आदरणीय ललित जी ने जो हमको सिखाया उसके हिसाब से हम सारे मोर्चे भी तैयार कर रहे हैं। हमारे फ्रंट जो टीम है वो भी तैयार है और जो वरिष्ठ नेतृत्व है मार्गदर्शन देने के लिए वो भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हम सब निश्चित रूप से उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप सफल होंगे। महिला मोर्चों की सारी टीम। ममता बनर्जी बोल रही है कि योजनाओं के नाम पर महिलाओं से डिटेल ली जा रही है, क्योंकि एक तरह का फ्रॉड है बीजेपी। अब ममता जी का ये ना चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात लगती है। अब वो क्या ऐसी बातें
इस प्रकार की बेतुकी की बातें कर रहे हैं। कौन किसका क्या व्यक्तिगत उसमें से ले लेगा, इस प्रकार की बातें करना बेतुकी है। उन्होंने केवल सुर्खियों में आने के लिए कुछ भी बयान दे दिया। मैं सोचता हूँ कि विकृत मानसिकता है उनकी। सर, प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया है कि धुरंधर फिल्म हो चाहे कश्मीर फाइल हो, ऐसी जो भी फिल्में आती है राष्ट्रभक्ति की, उनका विरोध कांग्रेस और अन्य पार्टी करती है। वो कांग्रेस की पोल खोल रहे हैं ना। मैंने सदन में बोला है कि किस प्रकार से नोट छापने की मशीन और यूरोप की जिस कंपनी को टेंडर दिया था उस समय की कांग्रेस सरकार ने, और वही कंपनी पाकिस्तान को नोट छापने का टेंडर उसी ने लिया था। पाकिस्तान के लिए भी नोट छापने की मशीन वही कंपनी तैयार कर रही है, हिंदुस्तान के नोट छापने की मशीन भी वही कंपनी तैयार कर रही है। ये कितनी मतलब अव्यवहार्य है, कर ही नहीं सकता कोई देश। और फिर किस प्रकार से वो जो मशीन लेकर के आए थे और वहां दुबई में इमरजेंसी लैंडिंग करा दी उस प्लेन की, क्या जरूरत थी? कोई इमरजेंसी नहीं थी। लेकिन मैं सोचता हूं कि उस समय कॉपी देने का एक बहाना उनको मिल गया और वहां पर कॉपी दे दी, और उसका दुरुपयोग हुआ कि हिंदुस्तान में फर्जी नोट छपने लगे, और उसके कारण से उन नेताओं को, जो तत्कालीन नेता थे, उनको गिरफ्तार भी होना पड़ा, जेल भी जाना पड़ा, उनके बेटे को भी जेल जाना पड़ा। ये मैंने सदन में बोला है, राज्यसभा में मैंने ये बात बोली है, और वो खुद नीची गर्दन किए हुए सुन रहे थे, देख रहे। यानी ये सब है। ऐसी पोल खोलेंगे तो विरोध तो कांग्रेस करेगी। आपका कहना वो है कब चाहेगी कि वो पोल खोले, हमारी पोल खुले, कब चाहेंगे? वो देश के साथ बहुत विश्वासघात किया है कांग्रेस। आपका कहना है कि क्या षड्यंत्र में जो शामिल होता है, देश के खिलाफ जो षड्यंत्र होता है, उसमें कांग्रेस या उनके नेता शामिल रहे? ये जनता जानती है, मेरे कहने से नहीं होता है। जनता ने देखा भी है, जनता ने समझा भी है, और उनको बेनकाब कर दिया उनको, और सत्ता की लाइन से हटा करके। कल पहले पूर्व का इतिहास देखो, हिंदुस्तान के कितने प्रांतों में उनका शासन था, क्या हो गया, कहाँ पहुंच गया, किसी कोने में दुबक करके रह गए। ये तो जनता जानती है, जनता कब स्वीकार करेगी? इसलिए वो पोल खोल रही है ऐसी फिल्में, चाहे कश्मीर फाइल्स हो, चाहे ये जो धुरंधर 2, ये ऐसी फिल्में जो आ रही है, कुछ न कुछ तो उसमें है। तब चोर की दाढ़ी में तिनका, वो डर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। क्यों करे विरोध? आज कोई भी कैसी भी फिल्म देखो ना, बनाओ ना, कौन विरोध? कितनी फिल्में बनी हिंदुस्तान में, किसी का तो विरोध नहीं किया, फिर इसी फिल्म का विरोध क्यों कर रहे हैं? ये चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं तो और है क्या? 15 अप्रैल लास्ट डेट दी गई थी पंचायत चुनाव को लेकर, लेकिन सरकार अभी अपनी मंशा साफ नहीं कर रही है। ये आपको मैं एक फिर निवेदन कर दूं, ये काम निर्वाचन आयोग का है, सरकार का या हमारी पार्टी का नहीं है। निर्वाचन आयोग जब अधिसूचना जारी कर देगा, हम चुनाव के लिए तैयार हैं। हमें 15 अप्रैल हो या कोई भी हो, निर्वाचन आयोग को तय करना, हम नहीं तय करते। देखिए, मैं किसी के व्यक्तिगत जीवन पर कोई बात नहीं करूंगा। जहां तक राघव चड्ढा की बात है, मैं संसद में हूं, वो भी संसद में है। वो 0 आवर में बोलते हैं, अच्छा विषय रखते हैं, जनहित का विषय रखते हैं, और ऐसे ही स्पेशल मेंशन में बोलते हैं। ये दोनों एक ऐसे अवसर होते हैं कि जिसमें लॉटरी होती है, यानी कोई भी सांसद उसमें अपना नाम लिख करके विषय दे देता है, उसमें से लॉटरी में नंबर आता है, तो वो लॉटरी से ही बोल रहे हैं। उनकी पार्टी उनको समय नहीं दे रही है, उनकी पार्टी ने उनसे वो उप नेता जो पद था वो छीन लिया है। तो कहीं ना कहीं उस पार्टी में अंतर्द्वंद चल रहा होगा। जहां तक राघव चड्ढा जी की बात है, अब वो खुद निर्णय करेंगे कि उनको कहाँ रहना है। एक बात और बताना चाहूंगा कि जब तक वो राज्यसभा के सदस्य हैं, तब तक वो किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते। ये एंटी इनकम्बेंसी नहीं, ये लॉ है, दल विरोधी विधेयक जो है, वो एंटी डिफेक्शन लॉ, तो वो लॉ के कारण से वो पार्टी छोड़ नहीं सकते। पार्टी उनको निकाल दे तो उनकी सदस्यता रहेगी, पार्टी वो छोड़ दे खुद
तो उनकी मेंबरशिप जा सकती है। आम आदमी पार्टी ये कहती है कि जो ज्वलंत मुद्दे उठाने चाहिए थे वो उठा रहे हैं, कीमती समय को बर्बाद कर रहे हैं, स्विगी, जोमेटो, टेलीफोन इनकी बातें कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला नहीं कर रहे, ये आम आदमी पार्टी का नहीं, स्पेशल मेंशन में हमला होता नहीं है। स्पेशल मेंशन या 0 आवर होता है, उसमें जनहित की बात ही करनी पड़ती है। आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल। डोटासरा कह रहे हैं कि मेरे परिवार से आ रहे हैं, बने हैं तो वो मेहनत से बने हैं, और ये जो आरोप लगा रहे हैं, मुझे गर्व है मेरे बच्चों पर कि वो उन्होंने बने, तो उनके बच्चे भी बन के बनाए, वो दलाली में लगे हुए हैं, जमीनों की दलाली में लगे हुए हैं, वो अपने बच्चों को कहाँ ले जा रहे हैं, ये आरोप उन्होंने कहा। अब वो उनका अपना घर देखना चाहिए, दूसरे के परिवार में ताक झांक करना अच्छी आदत नहीं है। वो अपना घर देख ले, अपना घर संभाले, यही पर्याप्त है।